फिलहाल बाड़मेर के अंदर एक युवा नेता सुर्खियों के अंदर है, वो है थान सिंह डोली। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या सुर्खियों में है वो है जोजरी का गंदा पानी, दूषित जल जो आ रहा है धवा डोली अराबा सहित 17 गांवों में। थान सिंह जी वहां मोर्चा संभाले हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आज मिल गए हाईवे चलते हुए, आमना सामना हुआ तो हमारा मन हुआ कि आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, समाधान क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार प्रेम जी। ये जो समस्या जोजरी वाली, क्या जड़ है, ये इस समस्या की जड़ क्या है? जोजरी नाम है खाली। हाँ, जोजरी नदी पहले थी, अब कुछ अब नहीं। तो जोधपुर का नाला है, नदी नहीं है। नदी नाम देकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जोजरी का पानी तो अगर बीच पीछे से आया तो वो डाइवर्ट कर रखा है। जोजरी का पानी थोड़ी आ रहा है। जोजरी अगर नदी आएगी नागौर से होते हुए पिपाड़ होते हुए, तो जोजरी का पानी तो लूनी नदी में जाएगा, उसको डाइवर्ट कर दिया। ये तो जोधपुर के लिए स्पेशल इनके द्वारा छोड़ा गया ये नाला है। ये घुमा फिरा के जोजरी नदी घोषित कर दी। ये तो नदी कहाँ गया है? नदी होती तो फिर 20 सालों में नदी आई तो नहीं। पहले तो हर 5-7 साल में आती थी, अब नदी कहाँ गई? लूनी हर सालों साल आ रही है, फिर जोजरी का पानी कहाँ जा रहा है? नहीं आने का कारण अतिक्रमण हो गए। जोजरी का पानी जोजरी का पानी डाइवर्ट कर दिया लूनी नदी में। जोजरी का पानी लूनी नदी में डाइवर्ट कर दिया, और जोजरी को खाली इस जोधपुर का जो नाला है, सीवरेज का पानी, फैक्ट्रियों का पानी, और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए एक तरह की जोजरी नदी नहीं कह सकते इसको। ये जोजरी का नाला जो है, इस नाले को लोगों को मारने के लिए बनाया हुआ, किसानों को मारने के लिए बनाया हुआ नाला है। कितने गांव प्रभावित है? आप तो स्थानीय हैं। 70 गांव प्रभावित है। जोधपुर से शुरू होती है, सालावाद से लगाकर ठेठ सारलाई अब सरोड़ी पहुंचने वाला है। 70 गांव आते हैं, बीच में 70 के 70 प्रभावित है। जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई। खत्म ही हो। जमीन की उर्वरक क्षमता क्या है? वहां तो इंसान मर रहा है, जमीन तो खत्म हुई है। फसल नस्ल दोनों नष्ट हो गई। फसल और नस्ल दोनों नष्ट होने की कगार पे है। लोग पलायन करने को मजबूर है। आप वहां जाओगे तो कई घरों पे आपको ताले नजर आएंगे। एक लेटर वायरल हो रहा था, गांव छोड़ दो नदी आ रही है। नदी कहाँ है? नदी थोड़ी आ रही है। नदी आए तो शासन का ड्यूटी रोकने का एक आदेश कर दो, गांव खाली करो। ये तुगलक की फरमान है, और उससे एक चीज का फायदा हुआ जरूर। तानाशाही वो लेटर था, उस पर उस लेटर से ये तो हो गया, इन्होंने मान लिया कि ये रासायनिक पानी है। इतने दिन इन्होंने माना नहीं था, ये कहते थे सीवरेज का पानी है। अब इन्होंने मान लिया ये रासायनिक पानी है, और रासायनिक पानी किसी के घरों में छोड़ना अपने आप में एक अपराध है। इसमें जो छोड़ रहे हैं संस्थान वाले, फैक्ट्रियों वाले, उनके ऊपर भी मुकदमा, साथ में जो जवाबदेह लोग हैं जिला कलेक्टर से लगाकर जिनके खिलाफ, उनके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। इससे हमें ये नुकसान जरूर हुआ कि भाई इस तरह का लेटर वायरल कर दिया, पर दूसरा अगर देखें तो कानूनी रूप से हमें फायदा हुआ है। वायरल तो एक ऑडियो भी हो रहा है। ये जो आपके प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, पता नहीं क्या, उनके कोई सदस्य और पूर्व विधायक मदन जी के बीच में। देखो भाई, कोई ऑडियो वायरल करे तो फिर मेरा करे, मेरे सामने इस तरह की बातें करें। अब बातें क्यों हुई है उसका कारण भी तो पता लगाओ। क्यों बोल रहे हैं प्रदूषण के मामले में? जब विधायक जी से मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि मेरी गली में अवैध फैक्ट्रियां चल रही है। आपका राज था 5 साल, तब आपको ये अवैध फैक्ट्रियां नजर नहीं आई। राज गया, अवैध फैक्ट्रियां नजर आ रही है, तो ये उनका भी, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए उनके सामने अधिकारी की बोलने की हिम्मत हुई है, नहीं तो नहीं बोल सकता भाई। सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के खिलाफ सही होते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। प्रेम जी बोले तो बताए, फिर हम भी बताएंगे। आप व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं, कभी कट्टे लेकर के दूषित पानी रोक रहे हैं, कभी स्कूल में से पानी निकालने के लिए निकासी तो क्या करें बताओ? जब राज और राम दोनों रूठ जाए तो क्या करें? वहां के लोगों को ही खुद का बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये केवल एक थान सिंह डोली व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं, पूरा गांव, और लोग होंगे, हमारे पूरे गांव के लोग कर रहे ये हैं। तो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, ही हमारे गांव में इस तरीके से लोग हमारे आसपास जितने गांव में, हम खुद इस आपदा से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। परसों थोड़े परेशान किया उनको, तो जरूर स्कूलों में पैसे स्वीकृत हुए, लेकिन 8 लाख में स्कूलें बनती नहीं। 8 लाख में स्कूल बन जाएगी? आप मुझे बताओ। 8 लाख में चलो पानी के लिए तो ऊपर ले लेंगे स्कूल को, लेकिन 8 लाख में स्कूल बन जाएगी क्या? 8 लाख में हाकरा बाथरूम को बने दो, हाकरा दो। ये जो स्वस्थ भारत अभियान चला रहे हैं, इसमें बायो टॉयलेट लगाने की या फिर ये पिंक टॉयलेट लगाने की बात कर रहे हैं, वो 8 लाख में एक टॉयलेट नहीं बनता है, और ये स्कूल में 8 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। और
बीजेपी के नेता पोस्ट भी डाल रहे हैं 8 लाख रुपए, 8 लाख। अरे भाई 80 लाख नहीं किए, 8 लाख ही किए हैं। 8 लाख में बाथरूम नहीं बनता है। मेरा सवाल ये था कि नेता नहीं कर रहे हैं, थान सिंह नेता के रूप में कर रहे हैं, आम आदमी मान करके करें भले ही, लेकिन बाकी जनप्रतिनिधि कहाँ गए, बाकी राजनीतिक दलों के लोग कहाँ गए? मैं नेता के रूप में नहीं कर रहा हूँ ना वहाँ का कार्यकर्ता। मैं वहाँ का बेटा हूँ। मेरी नैतिक धर्म निभा रहा हूँ, मेरी नैतिक ड्यूटी निभा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और जो नेता है वो नेता रफू शक्कर हो रहे हैं। उनको पता है काम किया नहीं, लोगों के बीच में कैसे जाए, काम करने की नीयत भी नहीं है। और कई लोगों के तो पता नहीं क्या हो रखा है, क्यों काम नहीं कर पा रहे, कौन सा उनके ऊपर बोझ है। ये तो काम सबसे पहले होना चाहिए। मैं अगर वहां का विधायक होता तो इस आपदा में कंटिन्यू वहां बैठकर इस समस्या का समाधान करवाता। शायद मुझे मेरे सरहद में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पानी के लिए मुझे किसी से भी झगड़ना पड़े, मैं झगड़ता। और हो सके तो जेब से भी अगर पैसे लगते तो लगाकर इस पानी के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता। थान सिंह के साथ धन बल है या मन बल है, कौन सा बल? मेरे पास तो आप लोगों का बल है। उस बल से ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। धन बल होता तो मैं तो धन लगा के स्कूल नहीं बना देता, अकेला ही बना देता स्कूल। नहीं, भगवान ने मुझे इतना सारा धन दे दिया होता, स्कूल नहीं बना देता, इनकी राय नहीं देखता। अब तक तो बिल्डिंग बन के आधुनिक टेक्नोलॉजी की तैयार हो जाती, लोग रिसर्च करने के लिए आते, चलो वहां की स्कूल देख के आए। लेकिन मेरे पास जितना है उतना प्रयास कर रहा हूँ। इसका क्या समाधान है आपके अनुसार? इसका समाधान एक ही है कि जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही है उनको तुरंत प्रभाव से बंद करवाए। और अवैध फैक्ट्री सबसे बड़ी बीजेपी के पूर्व महापौर घनश्याम जी ओझा की है, जिसके अंदर लगभग मेरे हिसाब से आप भी अगर जोधपुर जाओ तो अंदर जाना है। हालांकि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आप पत्रकार हो तो भी आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। घनश्याम जी ओझा का ऐसे बड़े से प्लेटफॉर्म पे एक उनका प्लांट बना हुआ है जो पूर्ण रूप से अवैध है। किसी की वहां उसके अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरा का पूरा जो वहां सिस्टम वहां से मैनेज हो रहा है। और एक दो उनके आका और है, उनकी जो 3-4 लोगों द्वारा ही है। जो व्यापारी है यहाँ इस कपड़े के व्यापारियों के सभी के प्लांट लगा हुआ है, प्राइवेट प्लांट लगा हुआ है, जिससे वो पानी रिसाइकल करके फिर छोड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसमें जो सही व्यापारी है, सही लोग हैं, वो लोग मर रहे हैं। व्यापार करने के लिए कोई ढंग के लोग या व्यापार करने के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी घबरा रहे हैं, क्या पता कब गाज गिरे और हमारा सही कहवे नहीं कि हुकर बेड़ा लीला ही बढ़े। जो कई उनार चक्कर में, अवैध और चक्कर में मैं नहीं मर जाऊं, इन चक्कर में ढंगरा लोग व्यापार भी तो नहीं करना चाहे। आप जाते जाते मैं देखी कि राम नाम सत जाते जाते और दे जकी है बाराक दी। एक हिसाब दे को अपमान है और एक हिसाब अंतिम जो संस्कार है करने की जगह नहीं है। और दुर्भाग्य आदमी मरने के बाद शांति में नहीं मर सके। देखिए, देह का अपमान इससे बड़ा क्या हो सकता है। जीते जी तो आदमी दुखी है इस नरक में। पानी से सारा और पीड़ित गरीब के घर में पानी घुस जाता, बड़ी मेहनत से 8-10 पट्टियां पत्थर की अपने मकान के ऊपर लगाता है, मानसिक रूप से सब रूप से पीड़ित रहता है। और जब भगवान को प्यारा हो जाता है और उसके बाद उसकी अर्थी को जलाने के लिए जगह नहीं होती है और उस समय भी उसको वहां संघर्ष करना पड़ता है, ये अपना आप में सरकारों के मुंह पे और जिम्मेदार लोगों के मुंह पे करारा तमाशा है, करारा तमाशा है। और मैं तो कहता हूं इस मामले में, उस दिन के मामले में मानव अधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां क्यों पनपी। बड़ी खतरनाक स्थितियां। मैं मानता हूं इससे बड़ा राजस्थान में कोई बड़ा काम हो नहीं सकता अगर करे तो। एक पेड़ मां हजारों बीघा धरती मां को बंजर कर दिया, उस एरिया को बंजर कर दिया, प्राणी मात्र इकोसिस्टम पूरा खराब हो, पूरा खराब। उस एरिया को खत्म कर दिया जहां 10-10 हजार हिरण विचरण करते थे। उस एरिया को खत्म कर दिया जिस एरिया में हजारों खेजड़ी के वृक्ष थे। आपने उस एरिया को खत्म कर दिया जिसमें राज्य पुष्प रोइडे के हजारों पेड़ थे, तो हरियाली छाई रहती थी। कोनावटी, मगरावटी, पूरा का पूरा एरिया ही अपने आप में वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए माना जाता था। आपने तो पूरी की पूरी वनस्पति को नष्ट कर दिया। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आखिर लोग जनप्रतिनिधि, मैं कह रहा हूं कोई भी सरकारें बदल रही है लगातार, एक सरकार को दोष नहीं दे सकते, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग, सरकारें आखिर कोई हल नहीं ढूंढ रही, बोल क्यों नहीं रहे लोग? सरकार के में आने के बाद अहंकार आ जाता। सरकार में होते तब ये काम नहीं करते हैं, अगर सरकार में होते काम करते तो काम बन भी जाता है।
अब सरकार बीजेपी की है, मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं, क्या- सुना आपने? आपने क्या- सुना क्या होगा। बयान? आप दोबारा बोलिए, हाँ, सब कि लोग सुन लेंगे। ये पानी जो आ रहा है इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे प्रभारी मंत्री है जोराराम जी कुमावत। वो लूनी नदी में पानी आ रहा है उसका नहीं कोई नहीं क्या- नहीं नहीं, वो तो आप मुझे अब पूछ रहे हो इस जोजरी रासायनिक पानी के बाद मैं दोबारा पूछ रहा हूँ जो वही सवाल। जोजरी नाले के बारे में पूछ रहे हो, हाँ। और मैं जवाब दूंगा कि हाँ नर्मदा नदी अच्छी चल रही है, वो थोड़ी है, वो तो फिर मूर्ख बनाने की बातें हो गई। उन्होंने कहा पानी आ रहा है तो स्वागत करना चाहिए। अब वो स्वागत जोजरी वाली बात थी, प्रदूषित जोजरी की पानी तो बात थी, आप पत्रकार महोदय पूछ रहे थे सवाल। मैं तो नहीं पूछ रहा था ना, मुझे तो जवाब नहीं दिया उन्होंने, पत्रकार जी को जवाब दिया। जब हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ अगर सवाल कर रहा है तो बात उठी है तो दूर तक जानी है, कोई नई बात नहीं है। आप सरकार से टकराते हो इसलिए हो मैं सकता है। टकरा थोड़ी रहा हूँ, समाधान मैं नहीं हो टकरा थोड़ी रहा हूँ, वो हमसे टकरा रहे, वो हमें मजबूर कर रहे हैं तुम हमसे टकराओ। आप उप मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे तो हैं, करेंगे ही ना मंत्री भाई, का कर रहे हो, सुनो करेंगे सरकार से सीधा टकरा रहे तो हो आप। टकराना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा समाधान कौन करेगा? गलती किसकी है? गलती हमारी है, जिम्मेदारों की हमारी तो जिम्मेदार पद पर बैठे। हमारी गलती ये है कि हम वहां पैदा हो गए, यही गलती हो गई ना। आप उस क्षेत्र में रहना ही गलती है। हाँ ये हमारी गलती है, या तो हमें नई जगह दे दो, कहीं भेज दो दूसरे देश में, आपके पास जगह हो तो वहां से कहीं दूसरी जगह देकर हमें बसा लो। भाई नहीं, हम फैक्ट्री वालों से डरते हैं, या तो ये चीज माने सरकार है कि हमें फैक्ट्री वालों से डर लगता है, कल हमें कहीं जाके चंदा नहीं देंगे, हमें चंदे का डर है, इसीलिए हम कुछ नहीं करते कर सकते, आप ये गांव छोड़ के चले जाओ और नई जगह बच जाओ, तब तो बात बने। ये सिर्फ और सिर्फ बनाने की बातें हैं। जोराराम जी कुमावत के बयान से एक बात स्पष्ट हो गई कि ना तो 172 करोड़ है ना 146 करोड़ है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वालों को बचाना है। और हम तो जाएंगे जोराराम जी के घर जाए या गजेंद्र सिंह शेखावत जी के घर जाए, आप या कह रहे हैं हम टैंकर भर के लेके हाँ, जाएं, जाना लोटा पड़ेगा। भर के लेके जाएं। जाना पड़ेगा ना। कौन सा पानी लेके जाएं? नहीं यही पानी जोजरी, जोजरी वाला जो हाँ आ रहा है, यही पानी रासायनिक पानी है। ये- हम तो रासायनिक बोल रहे हैं। जिसके पास जो बर्तन है वो भर के आप जाने वाले। वही जाना ही पड़ेगा। अब जाने वाले क्या है, हमारी तो मजबूरी है। जब इतना अच्छा पानी है, मंत्री जी टेस्ट कर लेंगे और मंत्री जी तय कर ले, मंत्री जी ने कह दिया स्वागत करना चाहिए पानी आ रहा है तो मंत्री जी टेस्ट करेंगे, नहाएंगे, करेंगे, फिर हमसे वार्ता करेंगे और हम जाकर मीडिया के सामने वो बात आके कह देंगे कि हाँ भाई ये तो पानी पीने योग्य है, ये लेके आए, इनका बहुत बहुत आभार। भाई ये मत करना, अच्छा पानी लेके आ रहे हैं तो रोकना भी तो नहीं चाहिए। देखो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देखो ढंग का पानी लेके जा रहे हैं। 1 साल पहले आपने धरना लगाया था, बड़ा आंदोलन किया था, प्रयास- हो गया लगभग। प्रयास ही तो कर सकते हैं। 1 साल के, अभी परसों ही तो मैं बैठा था सड़क पे, नहीं पुराना जो पुराना धरना लगाया, 1 साल हो गया। कोई समाधान नहीं निकला। मुझे तो कुछ नहीं दिखा अभी तक, कोई समाधान नहीं। पंचायतों के पास बजट ही नहीं है, क्या समाधान करें? उस दिन 2 भाई थे, बाड़मेर बालोतरा अलग अलग हो गए। जिला परिषद है वो बाड़मेर में आ गई, जिला परिषद वाले वहां बालोतरा बजट ही नहीं दे रहे, काम किससे कराए बताओ? इस बार आप धरने पर बैठे थे, तब 15 विधायक भी तो आए थे, आए तो उनका स्वागत किया हमने, गालियां तोड़ी थी। क्या कुछ सकारात्मक बातें हुई? उन्होंने कहा मैं स्कूल के लिए 10 लाख रुपए दूंगा मेरी ओर से। वही जो आप कह रहे हैं, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए डोली, 10 लाख रुपए अराबा, 10 लाख रुपए वहां, और 20 लाख रुपए समसा से दिलाऊंगा। जो भी 8 लाख रुपए आए, बाकी एमएलए साहब के 10 लाख अभी तक आए नहीं है, वेट कर रहे हैं हम तो कि भाई वो 10 लाख रुपए भेजे अपनी ओर से। इन रुपयों का टैग लगा के ये मत कहो कि हाँ मैंने ये दिला दी। आपके कोटे से दो ना 10 लाख रुपए, 2 हॉल बनाने के लिए स्कूलों के लिए, आपकी ओर से बजट जारी करो ना। ये कितने आपने कितने गांव का कौन सा? जो 15 प्रभावित हो रहे हैं 15 रासायनिक पानी से, रासायनिक पानी से 7 गांव हैं। तो जनसंख्या काफी होगी इसमें, खूब जनसंख्या है, स्कूलें ही काफी होगी, को सरकारी भवन सब काफी सब होंगे। सरकारी भवन वगैरह सब नष्ट हो गए। किसी की चिंता, हमारी चिंता नहीं तो अपने भवनों की चिंता करे। लेकिन इनको पता है 1 साल कांग्रेस 1 साल बीजेपी, इस चक्कर में मजे करते हैं और कुछ नहीं करते। काम करना होता तो मैं कभी आपको देख रहा था, पूरी पब्लिक कट्टे रेत के भर भर के लगातार ला रहे हैं, स्वयं से वो काम कर रहे हैं। वो तो मेरी ड्यूटी है ना, मेरा गांव है, मुझे बसाना ही पड़ेगा। मैंने बसा लिया, ये 7-8 दिन घूमे इधर उधर, लोगों को लड़ाया, तूने यहाँ बांध दिया, तूने यहाँ बांध दिया। अरे भाई पानी पीछे से आ रहा है, उसको रोक लो ना, क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हो? आपने किस जगह रोका? लागू मैंने रोका, वहां से पानी वापस नहीं आएगा। वो एक गांव सुरक्षित हो गया, बिल्कुल सुरक्षित किया है, जहाँ रोका हाँ मैंने किया। फिर अगर सरकार के कभी माइंड में आ जाए कि थान सिंह क्रेडिट क्यों ले रहा है तोड़ दे, और जाके तोड़ा दे, तो भाई मेरे पास इलाज नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता। राज के हाथ बड़े होते हैं। राज भाई सरकारों के कभी माइंड में गलतफहमी आ जाए कि ये थान सिंह ने गांव वालों को कैसे कह के साथ में लेके हम कर ही नहीं पाए, इन्होंने कैसे कर दिया, तो तोड़ दे तो बात अलग होगी, बाकी टूट नहीं सकता वो।
जैसे स्कूल में से आप पानी निकाले थे, अराबा की स्कूल थी, अराबा डोली सब स्कूलें भरी हुई है। उसमें वापस पानी आया नहीं आया? पानी तो आ ही रहा है, पानी आ ही वो रहा है आ रहा है, वापस भर जाता भाई, है। आ रहा है, बस ऐसे ही चला रहे हैं तो वो अब लोग। बच्चों का क्या हो रहा है? बच्चे क्या स्कूल हो में रहे बच्चे हैं, क्या कर कई जगह स्कूल शिफ्ट की है। हाँ। और इस अगर समस्या का समाधान करना है ना, तो इनको स्कूलों को सबसे पहले आजाद करवाना चाहिए तुरंत हाँ। प्रभाव से। और उसके बाद गांव के लिए विशेष विशेष पैकेज जारी करने चाहिए। मुख्यमंत्री से करवाए, जिला कलेक्टर से कराए, कहीं से भी करवाए, विशेष पैकेज जारी करवा के। और इस पानी को जोधपुर के अंदर ही कैसे रोके। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस पानी पर काम करना चाह रही है, लेकिन सरकार बजट नहीं दे रही है। संयुक्त पूंजी कंपनियां लाकर, जैसे यहाँ सोलर कंपनियां लाई है, वैसे इस पानी को ट्रीट करने के लिए अगर टंकी कंपनियों को दे दे सरकारी प्लान, मुझे नहीं लगता इसमें सक्सेस होंगे। सरकार प्लस प्राइवेट दोनों को अगर साथ में सम्मिलित करे तो ये पानी कृषि में भी काम आ सकता है, रिसाइकल होकर, अगर सही से करे। और इसको अगर नाला बनाकर रिफाइनरी के पास अगर छोड़ दे, तो रिफाइनरी के पास अगर प्लांट लगा दे तो ये पानी रिफाइनरी में भी काम आ सकता है। या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर सरकार का चल रहा है और वहां बड़े पानी की आवश्यकता है, तो उस जगह भी इस पानी को उपयोग में ले सकते हैं। विदेशों में भी ऐसी कई जगह हमने देखा है कि ये विद्या हो सके। किसानों को मारने से कुछ नहीं होगा, समाधान तो स्थायी और बड़े लेवल पर ढूंढना पड़ेगा इन लोगों को। हमें आपस में लड़ा रहे हैं, कोई कह रहा है ये इधर पानी नहीं जाने दे रहा, ये उधर, हम क्यों जाने दे बताओ? हम पानी क्यों जाने दे? पानी तो आप ले जाओ जहां ले जाना है वहां। इतनी बड़ी भारतमाला निकल सकती ये है। बीमारी जोधपुर की है, जोधपुर और आप बाड़मेर जिले में यानी जबरदस्ती बालोतरा जिले में डाल दी। जिस जगह हम चल रहे हैं अभी, यहाँ पहले रोड थी, पहले नहीं थी, पहले रोड नहीं ये थी, रिंग रोड निकली, अभी बनी। अभी बनी। ये दोरे इतने काटे हैं। ये दोरे काटे, यहाँ दोरे थे बढ़िया, पहले दोरे थे, दोरे थे। सरकार को लगा कि हमें इसकी आवश्यकता है, इन्होंने यहाँ जमीन ले ली किसानों से। कई किसानों ने मना किया, फिर भी रुके क्या? नहीं रुके, यहाँ इनकी नियत थी कि हमें ये रिंग रोड बनानी है। उनकी नियत होती वहां पर अगर पानी के लिए कुछ करने की, तो जमीन ले लेते किसानों से, या रोड के पास हाईवे नाला निकाल लेते, या कहीं और जगह से इनको लगता है कि भाई हमें यहाँ से निकालना है, तो निकाल के कभी का लपड़ा खत्म कर लेते। कोई ऐसी जगह नहीं है पाइपों से उसमें डाल दे, ऐसी कोई जगह है क्या? जगह तब है ना, टैंकर भर के ले जाएंगे मंत्री जी के घर पे। ये केवल ये तो उपाय, ये तो ये उपाय, उनके पास उपाय नहीं है, तो फिर वो उपाय तो वो खोजेंगे, या हमें कमेटी में ले, अगली रणनीति ये हमें कमेटी में ले, हाँ। हमें कमेटी में ले, आपसे सुझाव नहीं मांगते? ग्रामीणों को साथ में रख के एक कमेटी बनाए, स्थानीय लोगों की कमेटी बनाए, इस पानी का समाधान कैसे कर सकते हैं। वैसे समाधान करे तो काम बन सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं होता तो कभी का काम बना देता इसको। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था सुबह, वो फोन कर रहे थे किसी को, चार वैसे वैसे अपन भी डाल देते हैं, चंदा करके कर देते हैं, लोग तो वैसे आगे आ रहे हैं। तो सरकार से तो लगता है सरकार के पास कुछ मामला है नहीं। अब मामला करने की मूड में नहीं है, पता नहीं कौन से कॉर्पोरेट घरानों का दबाव है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस मेरे जैसे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। मैंने तो उस दिन उनके लिए जमीन तो अलॉट, अब की बार मामला दर्ज नहीं हुआ पर, अब की बार मामला कैसे दर्ज हो बताओ? होते रहा नहीं, कैसे दर्ज हो? दर्ज कैसे हो? पर बैठ के हाईवे पर नहीं बैठे तो कहाँ जाए? जगह भी तो होनी चाहिए। फिर वो अंतिम संस्कार कहाँ किया? अंतिम संस्कार के लिए जगह बनाई, फिर उसके बाद हाँ जगह बनाई, जगह बनाई, और उनके लिए जमीनें अलॉट हुई तुरंत प्रभाव से। समाज भाई मेघवाल भील समाज की, इधर राजपूतों के, दर्जियों के, सुतारों के, देवासियों के, सबके अलॉट हो गई जमीन। ये काम हो गया, बिल्कुल हो गया, ये काम तुरंत हुआ ना, वो तो होना ही था। मैं तो लिखित में लेने के लिए अड़ा हुआ था। मैंने लास्ट बार धोखा खाया ना, कि दूध का जला सास को भी फूंक फूंक के पीता, क्योंकि लास्ट बार मेरे साथ धोखा हो गया था। क्योंकि लास्ट बार मेरी प्लानिंग थी, मेरी रणनीति थी, मैं सीधा इनको लेकर संभागीय आयुक्त के पास जाऊं और बड़ी संख्या में इनकी नाक में दम करूंगा। लेकिन मैंने कहीं न कहीं ऐसे मान लिया कि लोकतंत्र में विश्वास रखना है, अपने को सही सरकारी नुमाइंदे आकर कह रहे हैं तो इनकी बात को मानना पड़ेगा। तो मैंने उनकी बात मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए ये डिसीजन लिया। और इस बार अगर रवाना हो गया ना, तो रुकूंगा नहीं, ठेठ विधानसभा तक, पक्का नहीं रुकूंगा। मतलब एमएलए बन के विधानसभा या ये धरना प्रदर्शन? अभी विधानसभा वो तो जनता भेजेगी वहां, तो अभी तो विधानसभा घेरूंगा अभी, अगर ये माने नहीं तो। अगर नहीं माने तो मैं इस बार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित सभी लोगों को, जिस पार्टी का मैं सदस्य हूँ, आरएलपी का समर्थन है आपके इस पूरे आंदोलन? तो मैं आरएलपी हूँ ना, मैं आरएलपी का सदस्य। हनुमान बेनीवाल का एक सिपाही हनुमान बेनीवाल है। एक सिपाही जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता है, वो स्वयं हनुमान बेनीवाल है। और हनुमान बेनीवाल जी को
हमेशा वो जब भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा खुल के उनका साथ देते हैं। मेरे उस दिन एक फोन आया था, मैं बिल्कुल 1 मिनट में फोन आ गया, धरना लगा तो शायद 5-10 मिनट फोन आ गया फोन और कहा लड़ाई लड़ो, न्याय की लड़ाई, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। तो ये ताकत वो है, बिल्कुल ताकत पावर है। सेंटर वहाँ है। पावर सेंटर नहीं, बड़े भाई साहब है वो तो हमारे, और हमेशा हमें नेता बनाया, साथ दिया और न्याय की लड़ाई लड़नी सिखाई, हक की आवाज बुलंद करने की बात की, वो तो हनुमान जी ने तो सिखाई है, बाकी अन्यथा कौन लेता बताओ। राजनीति में एंट्री कैसे हुई आपकी? राजनीति में तो एंट्री की नहीं है, समाज सेवा ही कर रहे हैं अभी तक। चुनाव लड़ लिए आपने तो विधानसभा के। चुनाव लड़ लिए, लड़ने वाले ये सभी लोग हैं, मैं थोड़ी लड़ा। मेरी कहाँ राजनीति में तो आगे मेरी कहाँ कीमत है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। मुझे जिन्होंने चुनाव लड़ाया लड़ लिया, और लड़ाएंगे तो और लड़ लूंगा, नहीं तो सेवा कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं सेवा। आप तब बोल रहे थे कि मेरी साइकिल है, इस पे चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले का आपका स्टेटमेंट, ये मेरी साइकिल है, इस पे चुनाव लड़ूंगा। तो लड़ ही रहा हूं ना, अभी भी तो मेरे पास क्या है। बिना पैसे चुनाव लड़े जा सकते हैं? आप बताइए। वो जब लोगों का प्यार हो तो पैसों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, लोग हर समय खड़े रहते हैं। आप पैसों से तो व्यापारी बन सकते हैं। अच्छा, व्यापारी बन सकते हैं, और अगर पैसे कमा के चुनाव लड़ेंगे ना तो लोगों के भलों की बातें नहीं आएगी, फिर ऐशो आराम वाली बातें आएगी। आप, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे इसी काम में लगे रहे। आज थान सिंह ने वहां धरना, आज प्रदर्शन, वहां ज्ञापन, आज मीटिंग में वहां पहुंच गए, जयपुर पहुंच गए। आप 24 घंटे इसमें लगे रहते हैं, कैसे आवश्यकताएं पूर्ति होती? लोग जानना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, अगर आवश्यकता की बात है तो मेरे साथी बहुत मजबूत है, मुझे किसी कभी एहसास ही नहीं होने देते कि तेरे क्या कमी है, और लड़ रहा हूं जब तक इनका साथ है। जिस दिन ये लोग साथ में नहीं। जिस दिन ये कह देंगे कि भाई हमें आल यार, हमें तू है तो पड़े जो बेड़ा कर, हाँ, घोड़ा में तो- हाँ, तब ऑटोमेटिक मैं भी ये सब लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। जब तक लोग साथ में हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि वोटों में मैं जरूर पीछे रहा, लेकिन जन सहयोग में और आत्मबल में, आत्मविश्वास में और लोगों की सेवा के लिए कभी कमजोर नहीं हुआ। चुनाव लड़ने के दूसरे दिन मैं लोगों के बीच में आ गया और एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, ये सबसे बड़ी बात है। चुनाव में पराजित हुए तो लगा नहीं ऐसा? नहीं नहीं, 1% ही नहीं लगा, घर से तो अकेले निकले थे। कितने आई? हाँ, 22,000 23,000 लोगों को साथ में लाए हैं। हाँ, मतलब 30% रास्ता तो तय किया ही है, पीछे 60% इतने 70% नजदीक है। 70% और हैं, 5 साल और की पा लोगों काम कर रहा, लोगों इच्छा हुई तो बड़ा 70% ही पूरा कर दी। ये और काम के बिना तो कोई नहीं है। लोगों को ये था कि भाई ये अमरा राम जी के बेटे हैं और एक बार अमरा राम जी कह रहे हैं तो इनको वोट दे देते हैं, इस हिसाब से ही वोट दिए। और फिर मेरे बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैलाई गई, नयो छोरो है, कहीं करी जोधपुरा छोरा आई हाथे, बदमाशियों करी, यूं विजयी नहीं विजय। मेरी भावना, ज्यादा फैलाई मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए लोग। मैंने जो काम किए, बजरी की लड़ाई मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, जीएसटी के समय, कोरोना के समय, इस पानी के लिए, अन्य तरह की मेघवाल समाज के लिए, भील समाज के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस लड़ाइयों को लोग समझ नहीं पाए कि थान सिंह क्या चाह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ गए। ये आप इतनी लड़ाइयां लड़ते हैं बड़े लोगों से, फैक्ट्री वाले ये माने तो बड़े राजघराने हैं औद्योगिक, तो कभी धमकी वगैरह? मैं भी बहुत बड़ा घराना हूँ क्योंकि मेरे साथ में लोग हैं, और जिसके साथ में लोग होते हैं वो बहुत बड़ा घराना होता है। धमकी वगैरह तो आती है? धमकियों से थोड़ी डरता मैं, धमकियों से डरता तो मुझे एक टैंकर चालक के पिताजी को, जिसके पिताजी टैंकर चालक हो, उसके बेटे को चुनाव भी तो नहीं लड़ने देते। राजनीति में तो उठाने उठाने का गेम चलता रहता है, गेम चलता रहता है। नामांकन से पहले उठा लेते कई लोगों को, चुनाव थोड़ी लड़ने देते। बजरी माफिया के खिलाफ थोड़ी लड़ने देते, मजदूरों की आवाज थोड़ी बुलंद कर सकता है, और किसानों की लड़ाई, बीमा क्लेम के लिए, ये सब लड़ाई थोड़ी लड़ सकता है। अब क्या संदेश है पूरे प्रखंड में? और मेरा युवाओं को यही संदेश है, इस पानी की लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए, दूषित पानी की लड़ाई में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इसमें सहयोग कीजिए। ये मानवता की लड़ाई है। जो भी हम ऐलान करें उसमें ये मत समझना कि थान सिंह ऐलान कर रहा है। मेरी जगह कोई दूसरा आकर भी ऐलान करे तो मैं तो उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मेरी जगह कोई दूसरा आकर ऐलान करे, आंदोलन ये चलाए, आंदोलन ये थान सिंह साथ में जाने के लिए थान तैयार। सिंह साथ में जाएंगे, और नहीं तो फिर मैं करूं, हमारा साथ दो। हमारा साथ दो और उन्हें आजाद कराओ। देखो वो कहे नहीं कि पड़ोसी घर में लुंड आएगो, तो लुंड पड़ोसी आए जो थोड़े भी आ सके, कोई मोटी बात नहीं है, ध्यान रख जो, क्योंकि लुंड तो लुंड हुए,
कहीं भी आ सके। तो हमसे को हाँ दो वो तो बुंडल होगा, कटू खा सके। कोई भरोसा नहीं। तो आप यूं मत समझोगे आज समस्या डोली आराबा दवा कल्याणपुर ही है। आज डोली आराबा कल्याणपुर आई है तो सरौड़ी भी आ सके, पटऊ भी आ सके, पचफदरा भी आ सके, आगे बागुंडी भी आ सके, आगे बायतू भी आ सके, सब जगह आ सके। क्योंकि अंग्रेज एकदम भारत नहीं आए थे, धीरे 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 हिंदुस्तान पे कब्जा किया था। इसी तरह ये कंपनियां जो है बोलेंगे इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो ये आपकी भी जमीनों पर इस तरह देखो, जमीन पे कब्जा करना एक तरह का कब्जा ही तो हो गया। पानी किनका पड़ा है? उनका ही पड़ा है। अपनी अपनी जमीनों पे कब्जा हो गया, अपने जीवन पे अपने जीवन पे कब्जा कर लिया उन्होंने। वो छाएंगे तब जी पाएंगे, क्योंकि वो जब पानी बंद करेंगे तभी जी पाएंगे, नहीं तो मरना है। तो पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। तो मैं मेरे भाइयों से निवेदन करता हूं कि एक होकर इस लड़ाई में सहयोग कीजिए। हम भी लड़ रहे हैं, आपसे प्रयास हो तो आप करें, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगाओ, तब जाकर ये क्रांति की ज्वाला बाहर निकलेगी और इस पानी से और पूरी इस पर्यावरण को आजाद करवाने में कामयाब होंगे। एक पेड़ माँ के नाम की जगह इतना खर्चा डोली आराबा में कर लेते कल्याणपुर में तो काम हो जाता। और आईफा में 100 करोड़ रुपए लगाए फिल्मी स्टारों को नसाने के लिए, उसकी जगह हमारे यहाँ आकर काम कर लेते तो ये पानी कभी का कस की खाड़ी में चला जाता। और अब तक तो कस वाले बोलते ये पानी कहाँ से आ गया, लेकिन नियत नहीं है इनकी। तो थान सिंह जी डोली युवा नेता थे। संघर्ष का दूसरा नाम है थान सिंह डोली। ये जोजरी का नाम बदनाम कर रहे हैं। असल में पानी प्रदूषित है, यानी रासायनिक पानी है जो जोधपुर की फैक्ट्रियों से निकल रहा है। बाड़मेर जिले के अंदर जोधपुर से पानी आ रहा है, यानी अब जिला बालोतरा हो गया है। बालोतरा जिले की जो है फसल और नस्ल दोनों नष्ट हो रही है। लोगों के घरों में रहना मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि बीमारियों का घर है, अस्पताल भरे हुए, जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है। एक तरीके से पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं चारों ओर। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र था, पूरा इकोसिस्टम खराब हो चुका है। थान सिंह जी डोली के साथ में पूरी बात की, बड़ी मजबूती के साथ, बेबाकी के साथ तेजल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात रखी। हमारा ये इंटरव्यू आप जरूर सुने, लेकिन थान सिंह जी का आह्वान एक बार उनके दिल तक जरूर पहुंचना चाहिए। आप एक बार दवा डोली की प्रदूषित पानी की समस्या के लिए थान सिंह का साथ अवश्य दें, क्योंकि ये आने वाले हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है। नहीं तो बंजर धरती पर कुछ नहीं होगा हाहाकार के सिवाय। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।